अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे बचना है बच्चों के लिए। मुझे बचा लो जैसे कैसे भी आपसे होता है। आपका बड़ा शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ भैया, सच में। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप किसी बात की कमी नहीं है। मैंने कहा था ना कि आपने अपने बच्चों के सर पर सहरा देखना है, शादियां करवानी है। देखना है, मुझे पता है, मैंने देखना है। पहले उम्मीद नहीं थी लेकिन अब मुझे उम्मीद है भैया। अब ये कौन सी स्टेज है इनका? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बड़े धन्यवाद। कोई धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। उस भगवान का शुक्रिया करो बस। मैंने कहा मैं छोड़ दी थी, मेरे बच्चे भूखे थे बड़े दिन से। अब मुझे सब कुछ दिया, सब भाई बहनों ने मुझे फोन किया, बाहर से ही मुझे फोन किया। स्कूल से क्यों निकाल दिया आपको? पापा फीस नहीं दे सकते थे, आपकी वजह से मैं स्कूल जा सकता था। अरे बच्चा तू स्कूल जाएगा यार, तू स्कूल जाएगा, रो क्यों रहा है तू? पहले मैं सोचा मेरी मम्मा ठीक नहीं होगी, अब मेरी मम्मा भी ठीक हो उसने कहा था कि आप नहीं बचोगे। भैया मैं खुद सोचती थी कि मेरे घर वाले फ्री ऐसे घर पे बैठे थे, यही कमाने वाले थे, लेकिन अब नहीं लगता है। अब मुझे पता है कि मैंने ठीक हो जाना है। आप ठीक हो जाओगे। मैं गाड़ी चलाता था किसी की, अब उन्होंने छीन ली मेरे से गाड़ी। ऑटो? हाँ। क्यों छीन लिया? पैसे नहीं थे, बचत मांगते थे 400 रुपया। दोस्त मिला है, उसने कहा है कि आपको नया ऑटो मिलेगा। ठीक है सर, बस काम करना है बस आपने। काम बिल्कुल नया ऑटो देंगे वो लेके, और उस सर। ऑटो को कोई पैसा नहीं देना है आपको। नहीं है, अब रोना नहीं है। सर इसी बात का एक खुशी के आंसू है सर, ये खुशी के आंसू हैं। आज मुझे सहारा हो गया, मेरे बच्चों को भी सहारा हो गया। भाई हमारे पीछे है कोई, सभी रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज इतना बड़ा कारवां देखकर अब मुझे पक्का यकीन है कि ठीक हो के घर आ जाएगा। 5,000 रुपया हमने मानव सेवा संस्था की तरफ से दिए हैं। मेरी बहन के बराबर समान ही है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं बाद में भी एक बारी एक या दो बारी मैं आऊँ इनके पास, अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शॉर्ट में हेल्प। के अकाउंट में 3 से 3.5 के बीच है, उससे ज़्यादा भी होगा। ये आपके पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, ये आपको इलाज में काम आएंगे। क्यों आए आप यहाँ पे आज? मेरे को आने का मेरा सही मीनिंग था कि किसी की हेल्प हो। 500 रुपये दिए आपने अपनी मदद से। जब इन बच्चों ने मुझे ये चीज़ बोली कि आंटी हमें खाना, हमें पढ़ाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी माँ चाहिए, सो मच आज बबली दीदी को उम्मीद जागी है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और मैं जितने भी लोग आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इनको पैसे नहीं चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी तो पैसों से ही आनी थी ना। मैंने इन लेडी को ना मतलब अपने आप को इनकी जगह रखा, मैं यहाँ तक पहुँचाई। परिवार से मिली हूँ, बबली जी बेचारी बहुत तकलीफ में है, माता रानी इनकी हेल्थ की ठीक हो जाए। हम भगवान से यही दुआ करते हैं, वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो के अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ मिल जाए। इसने बोला कि मेरे पास राशन नहीं है, ये रोने लग गया। मैंने स्टोरी बंद कर दिया, राशन कल भी देना है, परसों जाना है, तो हो सकता है सुबह इसके पास राशन हो या नहीं। तो मैं उसी वक्त इसलिए राशन लेके उसी वक्त आया। भैया अब मतलब जब इनसे मिले तो और ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि चलो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो। जितने सेवा करनी है उसे करनी, उसे ना रात देखनी ना दिन देना, जितने करनी है एक बार हाँ कर दी थी उसे हाँ करनी है। उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं, लेकिन आज जब मैं इनके साथ आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ इतने लोगों को, तो मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक हो जाएंगे, काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गए थे, वहाँ पे डॉक्टर भारत भूषण जी की सपोर्ट की मदद से हमें एक HOD हैं जो हमारे ऑन्कोलॉजी आशुतोष गुप्ता जी, कल की उनकी अपॉइंटमेंट हमें मिली। सभी लोग अब जुड़े उनके साथ? बिल्कुल बाजी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम बिल्कुल साथ में हैं, राकेश भैया साथ में हैं, तो हम सब मिलकर करेंगे। कल मैं मोहल्ले में गई, जितनी मेरे से कलेक्शन हुई मोहल्ले में से मैंने की है। आज मैं वही कलेक्शन इनको देने आई हूँ कि जितनी मदद हो सकती है मैं इनको दूँ। जब आपको अंकल बोल रहे थे ना कि अंकल भैया आप कब आओगे दोबारा, बस उसके बाद स्टोरी नहीं देखी। मैं चाहती हूँ कि भगवान को ठीक करें जल्दी से, ये जल्दी से आंटी ठीक हो और हम जल्दी आके इनसे मिलें, इनको अपने पाँव पे चलता हुआ देखें।
2 दिन पहले एक कहानी मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ एक माँ कह रही थी मैं जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, और उसका पिता और बेटा कह रहा था कि हमने माँ को नहीं बताया वो किस दौर से गुजर रही है। और मैंने आपसे कहा था कि बड़ी कम कहानियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ जाती हैं, मुझे कमज़ोर बना देती हैं। आज मैं आपसे कह सकता हूँ, हालांकि उस दिन शायद मैंने झूठ बोला था उस माँ से कि तू बच जाएगी, वो इसलिए झूठ था, स्कोप कोई नहीं था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि किस ओर चलें वो ज़िंदगी वापस ले आएं। उस झूठ को आपने सच साबित कर दिया। मैं आपको बात बता रहा हूं बेली चलाना की। बबली और बिट्टू वो बच जाएगी। आज उनके पास एक अच्छा अमाउंट है उनके अकाउंट में, लगभग 3 से 4 लाख के बीच, और जो कैश उनके हाथ में आया है लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच। और उसके अलावा वो सबको आपको बताऊंगा मैं। ये कहानियाँ ऑनर होने के बाद लोगों ने इनके बारे में क्या प्रतिक्रियाएं दी, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस परिवार से मिलाना चाहता हूँ, वो आंसू। हम उन आंसुओं को उम्मीद दे पाए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बबली जी हैं, नमस्ते जी। आंख में आंसू आज भी है, लेकिन उम्मीद है अब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उम्मीद दी है बचने की। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, लेकिन आप मेरे पास आए, आपने बोला कि हम आपको बचा लेंगे। मैं आपकी वजह से बच गई हूँ आज भैया। आपकी बड़ी मेहरबानी, सच्ची बोल रही, दिल से मेहरबानी करती हूँ भैया। आप ठीक हो जाओगे। आपको बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, जो आज आपके पास है। मेरे भाई बहन इतने आए हैं, उन सब ने मेरी बड़ी हेल्प की है। अब उम्मीद है मैं बच जाऊंगी। अपने बेटे की शादी में मुझे बुलाओगे ना? आप ही करवाओगे सारा कुछ। अब ये हंसी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपके आपका पास। शुक्रिया अदा करती हूँ, और मोना दीदी का, मोना मैडम का, उसका दिल से शुक्रिया आप दोनों का मैं करती हूँ भैया। वो दीदी भी मेरे पास आई, उसने बोला कि आप ऐसा मत करो, आप हिम्मत मत हारो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको और भैया को लेकर आऊँगी। आप मेरे पास आए, आप मेरे भाई हो, आप सच्चे दिल से बोल रहे हैं भैया, आप मेरे भाई हो। मैं भाई हूँ। शायद मैं इसको अपनी कमज़ोरी कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि ये कहानी मेरे पास शायद 15-20 दिन, 1 महीना पुरानी होगी, लेकिन मुझे कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी कहानियाँ आती हैं मेरे पास, मैं किसको सही कहूँ किसको गलत कहूँ। और इन्हीं सब चीज़ों में कुछ जो ग्राउंड से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं, जिनको वाकई ज़रूरत होती है, वो भी मेरी नज़र से निकल जाती हैं। पता नहीं भगवान इसकी मुझे क्या सज़ा देगा। ये बिट्टू साहब हैं, ऑटो चलाते थे, ऑटो छिन गया इनसे, छीन लिया मालिक ने। तुम्हें 400 रुपये रोज़ देने हैं, नहीं दे पाया क्योंकि पत्नी के साथ था। तिल तिल कर कर उनको रिश्ता देख रहा था। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था। सबसे पहले बिट्टू जी ये बताओ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जाएंगे? सर, हाँ सर, मंडे से जाएंगे। अब आपके सहारे जाएंगे। अब पहले तो निकाल दिया था स्कूल, पहले निकाल दिया। हाँ सर, उन्होंने निकाल दिया था, फीस देनी थी ना, टीसी दे रहे थे। फिर आपने जब स्टोरी बनाई, उधर मुझे बंतला से फ़ोन किया किसी ने, भैया हमने फीस भर दी है, तेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, तू पढ़ा उनको, कोई फीस नहीं देनी। बड़े अशोक साहब हैं। हाँ, अशोक साहब जी, उन्होंने राशन भी भेजा, रात को बच्चों को खाना शाना खिला। ठीक हो जाएगी पत्नी? हाँ अब ठीक हो। मेरे बहन भाई जितने भी आए ना, वो इंजेक्शन लगा जो 4000 रुपए का था, 3500 4000 का लगवा दिया? जी हाँ, उन्होंने भैया ने पैसे दिए। क्या नाम है जो? राकेश जी ने। राकेश जी ने पैसे दिए, तू ले पैसे, इंजेक्शन लगवा, बाकी काम हम सब कराएंगे, हम टेंशन। उस डॉक्टर ने भी आधे ही पैसे लिए। उसने भी कहानी देखी थी शायद। उसने देखी, पहले उसने बोला था 3000 रुपया, तो फिर मैंने बोला मेरे पास 2000 रुपया। वो बोलता फिर जब तू कीमो चढ़ाने आएगा उस टाइम पैसे दे देना। फिर कल उसने फ़ोन किया मुझे, कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तेरी कहानी देखी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं? जी जी। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? क्या नाम है?
चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी माँ, माँ ठीक हो जाएगी। बस आपकी वजह से। हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से। माँ की सेवा की ना आपने बड़ी, माँ ठीक हो जाएगी। कुछ कहना चाहते हो? स्कूल जाओगे अब? कल से स्कूल जाना बड़ी खुशी है, आपकी वजह से हुआ। कब से स्कूल नहीं जा रहे थे? 4 महीने हो गए थे नहीं जा रहे थे, अब कल से जाओगे। अशोक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्कूल से बात की, आपने फीस जमा करवाई, पता नहीं आपने और क्या क्या किया, लेकिन ये बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। जब ये दशहरा हॉलीडे हट जाएंगी ये स्कूल जाएंगे, इनको अभी कभी फीस नहीं देनी है। आपका कोई दोस्त था आज से 10 साल पहले जिसका नाम था राज, जिसकी आप मैटाडोर चलाते थे, आपको गंजा भी कहते थे उस वक्त, आपका नाम होगा? जी सर, वो मुझे मिले थे। उन्होंने आपके लिए 10,000 रुपये भेजे हैं। हालांकि वो 20 दे रहे थे, मैंने 10 ही लिए, मैंने 10 वापस कर दिए कि अकाउंट में एक बड़ा नंबर आ गया है, आप 10 ही दो। और उन्होंने ये भी कहा है राज साहब ने, जब आप इन सब से फ्री हो जाओगे, ये ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको एक नया ऑटो भी दिलाएंगे, वो जो आपका अपना होगा। ठीक सर, बहुत मेहरबानी। जानते हो राज साहब को? हाँ जी जानता हूँ। कौन थे वो? मैं कनेक्ट गाड़ी चलाता था उनके साथ। गाड़ी चलाते थे जी? वो भूले नहीं है आपको। उन्होंने ये भी कहा है कि बिट्टू साहब बहुत ईमानदार थे, बड़े और उनको बड़ा तकलीफ हुई कि मुझे इसकी इस हालत की जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं पता। बड़ा शुक्रिया सर, बाहर से ही मुझे फ़ोन किया उन्होंने, जिन्होंने पेमेंट डाली थी, पहले उन्हें किसी और नाम के पेमेंट आ गई थी। रात को उन्होंने मुझे 1:30 बजे फ़ोन किया, मेरे भाई ले मेरी बहन के लिए पैसे, मैंने इसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए, तू जा। सुबह भी उन्होंने कॉल की। आपके अकाउंट में मुझे पता नहीं, आज इतवार है, 3 से 3.5 लाख के बीच, या इससे ज़्यादा होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इस बीच होंगे। बड़े फ़ोन किए सर बाहर ने, आपकी वजह से किए। ठीक है बिट्टू साहब, आप ठीक हो, अब बैठो, आप ठीक हो जाएंगे सब। अब मैं कुछ ऐसे नाम लेने जा रहा हूं जिन लोगों ने फ़ोन पे रोए हैं। फ़ोन पे जब मुझसे बात कर रहे थे तो वो रो रहे थे, उनकी आवाज़ भारी थी, लेकिन मदद की उन्होंने। जब ये कहानी ऑनर हुई, सबसे पहले जो मुझे कॉल आया बलविंदर साहब का, ये रामदास सेवा ट्रस्ट से, श्री गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि राशन ख़त्म है, वो पूछता था कब आओगे, मैंने कहा इतवार को। फिर मैंने उसको एक झूठ और बोला, मैंने कहा आज शाम तक राशन आ जाएगा। हालांकि वो झूठ नहीं होता है, उम्मीद होती है। बलविंदर साहब ने कहा कि आपने कहा है राशन आ जाएगा, मैं अभी जाऊंगा। शायद रात को 10-11 बजे बलविंदर साहब भी आए, चरणदीप साहब भी आए और कार्तिक साहब भी यहाँ आए थे। इनको राशन देके वो लोग गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी। उसके साथ कुछ नाम लेने जा रहा हूँ। निर्वैर खालसा एड हरियाणा, इन्होंने अकाउंट में एक बड़ा नंबर डिपॉजिट किया है, शुक्रिया निर्वैर खालसा एड। उसके साथ सुनील साहब हैं, ये डिगाना में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने 2,000 रुपये की हेल्प इनके लिए भेजी है। ये वो हैं जो मेरी जानकारी में आते हैं। विजय साहब CRPF, ये चेन्नई में हैं, हर कहानी में हिस्सा रहते हैं। 2,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए उन्होंने भेजी है। विजय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हरभजन सिंह, इन्होंने 10,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए, इस परिवार को दिए हैं। तरसेम साहब हैं, ये रियासी से हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी से, टीचर हैं, 2,000 रुपये, शुक्रिया तरसेम साहब। सूर्य प्रकाश कैनाल रोड में रहते हैं, मोहिंदर नगर में, 10,000 रुपया इन्होंने मदद भेजी है। और ये भी कहा है कि आगे कुछ भी ज़रूरत होगी ये कॉल कर सकते हैं। समवन हेल्प, ये रिटायर्ड पुलिस वाले, आर्मी वाले जो ऑन ड्यूटी हैं वो भी इसमें हैं। इन लोगों ने सब ने कलेक्शन कर कर इनके अकाउंट में जो नंबर डिपॉजिट किया है वो है 45,000 रुपये। समवन हेल्प, शुक्रिया जनाब आपका। राकेश जी हैं अखनूर से, 3,000 रुपये। एक महिला हैं लद्दाख से, इस बार मेरी उनसे बात नहीं हुई, आज से 2 महीने पहले शायद बात हुई होगी। मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था अपने उसमें, हेल्प लद्दाख लेडी, बहुत सारे नंबर होते हैं। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, 3,000 रुपये की मदद उन्होंने लद्दाख से भेजी है। बागवान हेल्पिंग हैंड, बागवान हेल्पिंग हैंड करण साहब, 2,000 की मदद करण साहब ने भेजी है। नेहा इटली, जो इटली में रहकर भी अपने लोगों से जुड़ी हुई है, 10,000 रुपये की मदद उन्होंने इटली से भेजी है।
अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैंने बिट्टू साहब को वो बात बता दी है। राजकुमार साहब 20,000 रुपया मदद भेजना चाहते थे। मैंने कहा 10,000 आप दे दीजिए, ये 10,000 किसी और कहानी में काम आएंगे। अकाउंट में एक बड़ा नंबर डिपॉजिट हो गया है। 10,000 रुपये की मदद भेजी है और वो कहते हैं ये इसका नाम तो गंजा है। उन्होंने कहा ये 10 साल पहले मेरी मैटाडोर चलाता था और बड़ा ईमानदार आदमी है। और राजकुमार साहब ने यह भी कहा है जब इनकी वाइफ ठीक हो जाएगी मैं इनको एक नया ऑटो लेके दूंगा। राजकुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ दानिश शर्मा जी हैं, कैलगरी कनाडा। मैं 30 साल हो गए यहाँ पे हूँ, पैसा बहुत कमा लिया, मेहनत बहुत की, लेकिन इसका थोड़ा हिस्सा मेरे अपने लोगों के काम आ जाए। उन्होंने 30,000 रुपये मुझे कहा आज से 3 दिन पहले, जब ये स्टोरी ऑन एयर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने वेस्टर्न यूनियन में आपके नाम से मैंने डिपॉजिट करवा दिए हैं या करवाने जा रहा हूं, आप ये पैसे निकलवा लो और आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी स्टोरीज में डालते रहना। हमने कहा ये पॉलिसी नहीं है हमारी, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। कोई कहानी आएगी तो आप उसमें डाल देना, वो आपकी मर्जी होगी, हम कॉल नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहानी देख ली, उसके ठीक 3-4 घंटे के बाद ये कहानी ऑन एयर हो गई बिट्टू और बबली की। उन्होंने 30,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए वेस्टर्न यूनियन में, लेकिन एक दिक्कत हो गई, जिस नाम से वो पैसे आए वो नाम थोड़ा गलत हो गया, तो कल वो पैसे हमें मिले नहीं। कांटेक्ट किया गया दिनेश जी से, अब वो नाम ठीक हो गया है। आज संडे है, शायद वेस्टर्न यूनियन आज काम करती है या नहीं, लेकिन कल सोमवार को या आज ही कुछ लोग यहाँ से जाएंगे, सहारा बनो ग्रुप के, इनको साथ लेके जाएंगे, वो 30,000 इनके पास पहुंच जाएगा। दिनेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश से दूर रहकर भी देश की जड़ों से जुड़े हुए हो, आप अपने लोगों से जुड़े हुए हो। अब ये यूके से अजय साहब हैं, हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। इस बार अजय साहब के साथ दलजीत चौधरी जी हैं। इन दोनों ने 9,000 रुपये की मदद भेजी है, 9,000 रुपये की मदद, ये यूके से। और उसके साथ अजय साहब का एक वॉइस मैसेज भी है, आप वो सुनिए पहले। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को के साथ ये शेयर करने के लिए और हम लोगों को जगाने के लिए और हम लोगों को इंसान बनाने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपने ये वॉइस मैसेज सुना, दर्द था इसमें, तकलीफ थी इसमें, और खुशी भी थी अपने लोगों से बात, अपने लोगों तक मदद पहुंचाने की। पता नहीं किस मिट्टी से बनाता है भगवान इन लोगों को। वो मिट्टी उसके पास बहुत कम थी, वो थोड़े ही इंसान बना पाया ऐसे, बाकी तो उसने होलसेल में बना दिए, थोड़े इंसान बन पाए ऐसे। रितिका जी हमारे साथ आई हैं, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की है। जसविंदर साहब, इनसे मुझे ताकत मिलती है, इनको देखकर मुझे ताकत मिलती है। मुझे वो गर्मियों के दिन भी याद हैं जब 45-47 डिग्री सेल्सियस में भी ये लोग अपनी स्कूटी में बाहर आते हैं, इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। इन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प की है। अरुणा जी मेरे साथ आई हैं, इन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प की है। मनोरमा जी हैं, इन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प की है परिवार की। रवि ज्योति जी, इन्होंने भी अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से कुछ हिस्सा जो है इस परिवार को दिया है। ज्योति शर्मा अखनूर से हैं, इन्होंने भी फाइनेंशियली हेल्प की हैं। ये नंबर और भी हो सकता है। कार्तिक साहब लेट हो गए, कुछ लिस्ट इनके पास भी है। कार्तिक साहब को 12 बजे का टाइम दिया था, ये 1 बजे पहुंचे हैं, लेकिन हो जाता है, इनका अपने मसरूफियत भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे ये है कि जिस मंशा से हमने ये कहानी की थी वो पूरी हो गई, वो मंशा पूरी हो गई और उनका इलाज शुरू भी हो गया। ये इलाज शुरू हो गया और इस कहानी को मुझ तक पहुँचाया सहारा बनो ग्रुप ने, राकेश साहब ने, मोना जी ने, और शायद 15-20 दिन, 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये कहानी मुझ तक आए। मुझसे पाप हो जाते हैं क्योंकि इतने बल्क में फ़ोन आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं निकल जाती हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब चीज़ें आसान हो गई हैं। राकेश साहब आप आ जाओ सामने। इस कहानी का सहरा आपके सहरा है, आपने मदद की इस परिवार की, बहुत ज़्यादा मदद की। अभी क्या है, ये अकेला मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। किस तरह से सहारा बनो ग्रुप ने आज मदद की है इस परिवार की? अभी तो पाजी हम लोग 15,000 इनको कैश दे रहे हैं और ये 3,000 रुपया हमारे ही
ग्रुप मेंबर एक हैं डॉक्टर राहुल सिंह, इन्होंने 2000 रुपया भेजा है, और एक सरदार मंजीत सिंह, इन्होंने 1000 रुपया भेजा है। और कुछ हमारे मेंबर हैं जो डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सर हमने ये 3 लोगों ने शुरू किया था ग्रुप, आज आप देख लो कितने लोग हैं हमारे साथ, और मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा हमारे पीछे बैठे हुए हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर ज़रूरतमंद की मदद कर देते हैं। और ये हमारा सबसे छोटा मेंबर आज इसने अपनी गुल्लक में से 500 रुपया निकाल के इनको देने के लिए आया हुआ है। तो आपका नाम बेटा बताओ। क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष। क्यों आए आप यहाँ पे आज? मेरे को आने का मेरा सही मीनिंग था कि किसी की हेल्प हो। 500 रुपये दिए आपने अपनी गुल्लक से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोना जी, बड़े कम शब्दों में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? सर मेरे पास शब्द नहीं है। गुस्सा आता है मुझ पे जब मैं सुनता नहीं हूँ बात। सर आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकते हम। सर एक्चुअली जब इन बच्चों ने मुझे ये चीज़ बोली कि आंटी हमें खाना, हमें पढ़ाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी माँ चाहिए, तो सर मैं बता नहीं सकती आपको, 2 दिन तो मैं सोई नहीं, बट जब मैंने राकेश जी से और आपसे बात की तो सर आधी से ज़्यादा टेंशन दूर हो गई। हम सब ये, आप जब कोई भी स्टोरी करते हो तो आप कहते हो कि आप सब जब आते हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है, बट मैं ये चीज़ कहती हूँ कि जब आप सामने आते हो तो हम सबकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। आज बबली दीदी को उम्मीद जागी है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, और मैं जितने भी लोग आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़े कम शब्दों में ख़त्म कर दिया और बड़ी बड़ी बात कह दी। बिट्टी साहब हैं, ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान की नज़र है इन पे। अब ये अपनी सोसाइटी में कहीं कोई प्रधान की पोस्ट भी मिली है इनको, बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहते हैं इस परिवार के? कहना यही चाहते हैं कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए। जितनी भी आज तक हमारी स्टोरी आई हैं, ये सबसे गरीब परिवार हमें यही दिखा है। तो हम हर इंसान से यही दुआ करते हैं कि किसी की करो ना करो, इनकी जरूर मदद करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ज्योति जी का नाम, इनका नाम ज्योति नहीं है, मैं पता नहीं कब से ज्योति कह रहा हूँ। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? बस ये लेडीज़ ठीक होनी चाहिए जल्द से जल्द। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतना किया इनके लिए। बस आपने किया? नहीं, आपने किया। कुछ और लोग भी हैं सर। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर ताराचंद मेहरा। तारा जी जल्दी, हमारे पास 2 तारा हो गए अब। 2 हो गए ना? आप थोड़ा कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि ये जो था बड़ा एक गरीब परिवार था, बस सब ने मिल के थोड़ा बहुत किया है। हम भगवान से यही दुआ करते हैं, वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो के अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ मिल जाए। ठीक है, पाजी कुछ कहना चाहेंगे? बस यही चाहते हैं भाई जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए। हम सब टीम सारा बनो की तरफ से सभी ने इनकी हेल्प की है। सारा बनो टीम जो है बहुत विस्तार कर रही है, अब इनके लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे यशपाल जी बहुत पुराने मेंबर हैं, बड़े पहाड़ चढ़े हैं आपने। सर मैं पहले आपको सलूट करता हूँ जो ऐसी स्टोरी निकालते हैं। मैं राकेश जी या जो हमारे टीम के चेयरमैन, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब मेरे पास ये आए, जब मुझे पूछने लगे भाई कितना आंकड़ा आएगा, मैं 5 लाख आंकड़ा आएगा। बोले बाबा जी यार 5 लाख आंकड़ा नहीं आया, जितने पैसे कम हुए मैं अपनी जेब से गाड़ी इस बैंड का इलाज कराऊँगा। क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं सर, हम यही कहना है इनकी मदद होनी चाहिए। मदद होनी चाहिए। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं सहारा ग्रुप से हूँ। मैं तो चलो कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ हम जितने भी यहाँ लोग हैं हम दुआ करें भगवान से ये जल्दी से जल्दी रिकवर। बहुत बढ़िया बाजी। मेरा नाम राकेश महाजन है जी, सहारा ग्रुप से हैं। और गरीब परिवार की जितनी मदद हो वो सब लोगों ने करनी चाहिए, और बहन ठीक होनी चाहिए। ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? सतपाल है, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये गरीब आदमी है बेचारे, ये ठीक ठाक हो जाएँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे साथ राजेंद्र साहब जी हैं, ये मानव सेवा संस्थान से हैं। सैनी साहब आज नहीं आ सके, नवरात्रे चल रहे हैं, वो बिज़ी होंगे, पूजा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र जी उनके जो एक सिपाही हैं वो यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं। किस तरह की मदद की परिवार की? सर 5000 रुपया हमने मानव सेवा संस्था की तरफ से दिए हैं। तो सर जिस दिन ये स्टोरी मैंने देखी रात को 9:30 बजे, मुझे उम्मीद थी कि शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज इतना बड़ा कारवां देखकर अब मुझे पक्का यकीन है कि ठीक हो के घर आ जाएगा अपने बच्चों के। रितिका जी, आप तो मेरी कहानी का हिस्सा रहते हैं, आपका नाम नहीं भी बताऊंगा तो लोग जानते हैं अभी। क्या परिवार से मिले? सर जय माता दी, सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। पहले सर परिवार से मिली हूँ, बबली जी बेचारी बहुत तकलीफ़ में है, मुझे समझ नहीं आ रहा था उनके साथ अंदर जाके बात क्या करूँगी।
डर लग रहा था ऐसे, पर हमारे जितने भी भाई बहन आए हैं यहाँ पर आज, उनको मतलब मैं बड़ी खुश हूँ कि सब इकट्ठे होकर जब आते हैं ना तो एक स्ट्रेंथ बनती है, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो जो पिलर्स हैं हमारे, जैसे हम जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, 2 पिलर्स होते हैं, मदर और फादर होते हैं। अगर फादर हिलते हैं या मदर हिलती है तो बड़ा दुख लगता है। बच्चे जो होते हैं ना वो शैटर कर जाते हैं, बच्चे शैटर हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है, उनकी जो भी लाइफस्टाइल है सब पे फ़र्क पड़ता है। माता रानी से यही दुआ करूँगी कि इस स्टोरी ये जो है नवरात्रों में आई है, माता रानी इनकी हेल्थ की ठीक हो जाए। थैंक यू। ठीक हो जाएंगे। रितिका जी ने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है। ज्योति जी हैं, अखनूर से आई हैं, हमेशा जो अखनूर से आती हैं स्कूटी पे, आज पतिदेव के साथ आई हैं। क्या कहना चाहेंगे ज्योति जी इस कहानी के बारे में? भैया जब स्टोरी देखी ना भैया, आधी देखी थी, मतलब ऐसे ही, मतलब क्या बताऊं भैया, कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं वो टाइम भैया। अब मतलब जब इनसे मिले तो और ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि चलो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। ज्योति जी ने भी इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है। मनोरमा जी हमारी कहानियों का हिस्सा रही हैं। मनोरमा जी, हम एक बार फिर हमने कोशिश की और सफल हो गए आपको यहाँ तक लाने के लिए। परिवार से मिले आप, इनसे बात की, लगा था इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको ज़िंदगी चाहिए, पैसे नहीं ज़िंदगी चाहिए। हाँ सर, इनको पैसे नहीं चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी तो पैसों से ही आनी थी ना, वो आपने करके दिखाया। मैंने स्टोरी देखी इनकी, लेकिन मैंने इन लेडी को ना मतलब अपने आप को इनकी जगह रखा, मैं यहाँ तक पहुँचाई। वो दर्द फील किया? बिल्कुल सर, वो हालात फील किए? वो हालात फील किए। अभी भी इनको देख रहे हैं ना कि देखा नहीं जा रहा है इनको। बस आप भगवान से यही करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और आप ऐसी स्टोरीज लाते रहिए। शुक्रिया मनोरमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ जो आपको साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, लुखविंदर कौर, प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है। लुखविंदर जी, आप इस फैमिली से मिले, आपने इनकी हेल्प भी की, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आप उस चंद शब्दों में बताएं कि आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं, आने वाली स्टोरीज़ में आप क्या लोगों को देने जा रही हैं? सर, मैं आज आप पूरे ग्रुप को ये बताना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिनके घरों में ये प्रॉब्लम्स चल रही होती है, ठीक है, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, और हमारी तरफ से ये रहेगा कि छोटी छोटी जॉब्स हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मेरे घर में मेड की ज़रूरत है तो मैं बोलूँगी कि मेरे ग्रुप में ये लेडी की ज़रूरत है। किसी का बच्चा अगर काम करना चाहता है लैब में, किसी बुटीक में, ऐसे मतलब करके बहुत सारी जॉब्स आती हैं हमारे पास जो हम इन लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। हम एक और ग्रुप है सिख टीम, उसके लिए काम कर रहे थे। वहाँ पर हमने देखा कि राशन तो ठीक है, एक टाइम हम राशन किसी को पहुँचा सकते हैं, और ये हर महीने की ज़रूरत होती है, वो क्यों ना अपना जॉब दे सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। लोगों के लिए है जो नीड बेस पे होंगे, बिल्कुल, और वो अपना काम करें, अर्न करें अपना, हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये मैसेज दिया, क्योंकि कहानियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इतना दर्द, इतना दुख, इतने लैप्स हैं हमारे सिस्टम में, ये कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ज्योति जी, हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। क्या कहना चाहोगे? इस परिवार से मिले, उस माँ से मिले, मजबूर माँ से, उस बच्चे से मिले, क्या कहोगे? सर जी, बस यही चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे। ज्योति जी, आपकी इन चंद वर्डों में एक दुआ है जो परवान होगी। ये बलविंदर साहब हैं श्री गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से। उसी रात को 11 बजे यहाँ पहुँचे बलविंदर साहब, और ये सुनिश्चित किया कि आज की रात ये परिवार भूखा ना सोए। बलविंदर साहब, सर मैं अपना कंफर्ट लेवल छोड़कर रात को 11 बजे आ गए आप। सर, जब मैंने वो आपकी इसकी वर्डिंग सुनी ना बिट्टू की, इसने जब बोला कि सर आप कब आओगे, तो आपने बोला संडे को। इसने बोला कि मेरे पास राशन नहीं है, ये रोने लग गया। मैंने स्टोरी बंद कर दिया और तुरंत मैंने आपको कॉल किया, यार राशन कल भी देना है, परसों जाना है, तो हो सकता है सुबह इसके पास राशन हो या नहीं। तो मैं उसी वक्त इसलिए राशन लेके उसी वक्त आया। तो राशन तो मैं इनको दे गया था। आज हमने ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा बहुत जो भी बनता था कैश भी दिया है। तो उम्मीद भी करता हूँ, क्योंकि जब दुआएं मिलती हैं ना, इतने 20-25 आदमी में कोई एक तो भगवान रूप होगा जिसकी दुआ ऊपर तक पहुंच जाएगी, वो ये ठीक हो जाएगी। मेरे को मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये ठीक हो जाएगी, ये 100% ठीक हो जाएगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, ये मेरी बात सुन लेना। जम्मू में बहुत मीडिया है, लेकिन ये मैसेज स्टेट सेंटिनल वालों को मैं दे रहा हूँ कि
कि आपको एक कोहिनूर हीरा मिल गया है, और जिस हीरे की चमक हम पर भी पड़ती है तो हम भी चमके, और वो लोगों पर भी पड़ती है जिनकी बेटियों की शादी होती है, जिनके घरों में राशन पहुंच जाता है, जिनके घरों में छत मिल जाती है, जिनको रैन बसेरा मिल जाता है, और जिनको ऐसी बहनें हैं जिनको ट्रीटमेंट कोई नहीं करवा सकता था, वो भी हो जाती है। बाजी मुझे पता है, इस हीरो को ना खोना है और ना इससे हमको दूर करना है। बाजी मुझे पता है आप जो कह रहे हो दिल से कह रहे हो, लेकिन लोग कहेंगे पता नहीं रविंदर बुलवाता है इनसे ये सब बातें। कुछ नहीं है, ये हमारा हम दिल से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं दिल से। आपका नाम क्या है बाजी? मेरा नाम विकास है और मैं गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं कभी किसी स्टोरी में, कहानी में गया नहीं। ये पहली बार मैं आया था इनके साथ जब राशन देना था रात को। तो जब मैंने देखा कंडीशन तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था इनको देख के, मतलब मुझे फ़ील हुआ था। तो फिर उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं, लेकिन आज जब मैं इनके साथ आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ इतने लोगों को, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ठीक हो जाएंगे, काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से कि ये जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवर कर जाएं, और इनकी फैमिली को, इनके हस्बैंड जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, ताकि इनका बेटा भी पढ़ जाए अच्छे से। बहुत बढ़िया बाजी। बड़े कम शब्दों में अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम बोध राज है। मैं पिछले 6 महीने से गुरु रामदास ट्रस्ट से जुड़ा हूँ, और जिस दिन रात को राशन देने आए सर, तो मैं इनके साथ नहीं आ सका, इसी कारण मैं इधर आज पहुँचा हूँ। और मैं सबसे ये विनती करता हूँ जितने भी आए हैं कि थोड़ी थोड़ी खुशी जो है इस बहन की झोली में डाल दो, ताकि इसका परिवार भी खुश हो जाए। बहुत बढ़िया साहब। ये मेरी बहन, मुझे चाचू बोलती है, ये मैं बहन नहीं बोलूँगा, भतीजी है मेरी, अरुणा जी। अरुणा जी, आप हर कहानी का हिस्सा रहते हो आप, और आपने मुझे शायद ये भी बताया था कि ये दौर हमने देखा है, उस दौर से गुजरे हैं। क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में? जय माता दी सबको। बस माता रानी अब इनको ठीक कर देगी बहुत जल्दी। माता रानी की जोत इनके कमरे में जल रही थी, वही सब बदलेगी और ये आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने कुछ फाइनेंशियल हेल्प की है। जैसे ही स्टोरी मैंने देखी, 20 मिनट्स हुए थे अभी जब आपने स्टोरी ऑन एयर हुई, तो मेरी मदर ने जैसे ही टीवी ऑन किया, बस वो एक शॉट उन्होंने देखा कि जब आपको अंकल बोल रहे थे ना कि अंकल भैया आप कब आओगे दोबारा, बस उसके बाद स्टोरी नहीं देखी, बस उतनी सी स्टोरी देखी। और उसी टाइम मैंने कॉल की। मैंने कॉल भी बड़े गलत टाइम पे की थी आपको, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। बट सच्ची में अपना पुराना वक्त याद आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि भगवान इनको ठीक करें जल्दी से, ये जल्दी से आंटी ठीक हो और हम जल्दी आगे इनसे मिलें, इनको अपने पाँव पे चलता हुआ देखें। जिस बच्ची की सोच इतनी अच्छी है, आगे जाकर ये किसी की घर की इज्जत बनेगी, माँ बनेगी, बहन है किसी की। आप समझ लो कि जो जनरेशन ये लोग हमें देंगे आगे, वो कैसी होगी। इस सोच से पता चलता है वो जनरेशन कैसी होगी। ये कार्तिक साहब हैं, लेकिन कार्तिक साहब से मैं बाद में बात करूंगा, ये सबसे लेट आए हैं। ये श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। चरणदीप साहब, क्या कहना चाहोगे? उस रात आप भी आए थे, पहली रात जो स्टोरी ऑन एयर हुई थी। ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਫੋਲੋਅਪ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10:15 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। अच्छा, आपको सिर्फ सेवा करनी थी, कारण नहीं पता चला? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10:30 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 10:30 11 ਵਜੇ मैं आया राशन देकर। घर वाले बोलते नहीं है, माँ बहन कुछ बोलते नहीं कि कहाँ जा रहा है रात को भाई? नहीं भाजी, वो कहते हैं कि जिथे सेवा, जिथे वो भाई जिथे सेवा करनी है उथे करनी, उथे ना रात देखनी है ना दिन देखना। जिथे करनी है एक बार हाँ कर दी थी, उथे हाँ करनी है। बहुत बढ़िया जी। भाजी कुछ कहना चाहोगे आप भी? बस सर यही है कि जो बंदे की प्रॉब्लम होती है, जो वो खुद फेस करता है ना, वो उसी को पता होता है, बस बाकी तो देखते ही हैं। फिर जब वो आते हैं तो थोड़ा सहारा हो जाता है कि हाँ भाई कोई बंदा है मेरे साथ, मैं कुछ कर सकता हूँ बाकी। तो वही सहारा अब इनको लग रहा है हम में, तो लेकिन हमें तो ऊपर वाले के सहारा है कि चलो वही इनको ठीक कर देंगे आप। एब्सोल्युटली। एपी साहब हैं, जितना बड़ा इनका शरीर है उतना बड़ा दिल भी है इनका। एपी साहब, क्या कहना चाहोगे इस परिवार के पास? सर ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈक्ट कर देना, ਅਸੀਂ ਆਪ आके राशन दे देंगे। ठीक है बाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जसविंदर साहब हैं, इनसे मुझे ताकत मिलती है। जसविंदर पाजी, आप क्यों आते हो इस स्टोरीज में, इतनी मुश्किल में आप आते हो क्यों? सर देखो, जिस पे पहली बात तो पहले तो सबसे पहले आपका थैंक यू है कि आप ऐसे मतलब जो जिनको ज़रूरतमंद है उनकी हमारे पास लाते हो, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक हेल्प करें। अब जिसके साथ प्रॉब्लम हो सर उसको पता है उसके घर वाले कैसे फेस किया, उसको कैसे उन्होंने आगे किया, बड़े हैं उनके साथ। तो अब ये मेरी बहन के बराबर समान ही है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं बाद में भी एक बार एक या दो बार मैं आऊँ इनके पास, अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शॉर्ट में हेल्प करने की कोशिश। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। ये कार्तिक साहब हैं, ये भी उस रात यहाँ आए थे जब ये स्टोरी ऑन एयर हुई थी।